नमस्ते, मेरा नाम स्टीवन मैकफार्लन है। मैं के पॉल कॉन्टैक्ट मिशन और बेथलेहम लिविंग वाटर के साथ हूँ। मैं इस बात से आशीषित हूँ कि मुझे दुनिया भर में हज़ारों अनोखे बातचीत करने के लिए साथी मिले हैं। इनमें बातचीत के मुख्य विषय जो सामने आते हैं वे हैं यीशु, उसका क्रूस पर चढ़ाया जाना और उसका पुनरुत्थान। निश्चित रूप से यह मेरे पसंद के ऐतिहासिक विषय हैं। इनमें कई आंखों देखे गवाहों के दावों के ठोस सबूत हैं जो उन्होंने कई अवसरों और परिस्थितियों में अनुभव किए। उनके अनुभव ऐसे थे जिन्होंने प्रभु के करीबी चेलों को घोर निराशा की स्थिति से निडर साहस में बदल दिया। अब ये लोग यीशु को पुनः जीवित प्रभु कहकर प्रचार करने लगे। उसी शहर यरूशलेम में जहाँ कुछ सप्ताह पहले ही कठोर रोमी सिपाहियों द्वारा उसे क्रूस की मृत्यु दी गई थी। इन अनुभवों ने निश्चित ही चेलों पर बहुत गहरा प्रभाव डाला होगा, क्योंकि इन सभी चेलों का अंत या तो यातनाओं में हुआ या अपनी गवाही के कारण उन्हें अपना जीवन दान देना पड़ा। जहाँ तक इतिहास का प्रश्न है, उनमें से किसी ने भी यीशु के दोबारा जी उठने की सच्चाई से इनकार नहीं किया। प्रमाणों की सूची तो अभी शुरू ही हुई है। मेरा मतलब है कि यदि यीशु उस समय तक कब्र में होता तो यहूदी व रोमी अगुओं को केवल इतना करना था कि उस कब्र से उसका मृत शरीर लाकर दिखा देते, जिसकी रखवाली उन्होंने ही की थी। वह कब्र एक प्रसिद्ध व्यक्ति अरमितिया के यूसुफ द्वारा दी गई थी। मेरे कहने का मतलब है कि यदि तुम कोई कहानी गढ़ रहे हो जिसका प्रचार तुम उसी जगह पर करने वाले हो जहाँ पर वह घटना घटी, तो यह कोई होशियारी की बात नहीं है कि बहुत प्रमुख व्यक्ति का नाम ऐसी अनोखी घटना से जोड़ो जो पुनरुत्थान की है। लेकिन यहूदी व रोमी अगुओं को सिर्फ इतना करना था कि यीशु का मृत शरीर लाकर दिखा देते, तो आपने और मैंने कभी भी नासरत के यीशु का नाम नहीं सुना होता। पर वे ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि वह कब्र खाली थी। यीशु के प्रारंभिक चेलों की निराशा ने पहले तो उन्हें भागने व छिपने पर मजबूर कर दिया। अब उस निराशा ने इतिहास में मनुष्य के त्याग व आत्मविश्वास के सबसे बड़े उदाहरण का रूप ले लिया था। यहूदियों के इस छोटे से समूह से कलीसिया का जन्म हुआ, जिन्होंने अपने ईश्वर पर समान विचार में यीशु क्रिस्ट को प्रभु बनाकर शामिल कर लिया था। यीशु द्वारा प्रेरणा प्राप्त यह छोटा सा समूह तेज़ी से बढ़ते बढ़ते हज़ारों में बदल गया, यहाँ तक कि उन्होंने यहूदी धार्मिक अगुओं से लेकर पौलुस प्रेरित तक को बदल डाला, जो प्रारंभ में मसीहियों को जेल में बंद कराने वाला और उनका हत्यारा था। यीशु के पुनरुत्थान ने पुराने चिन्हों को एक नया अर्थ दे दिया। वार्षिक फसह के पर्व के चिन्ह दाखरस और रोटी ने साप्ताहिक रूप से प्रभु की मेज़ में शामिल होने का रूप ले लिया था। पानी में डुबाया जाना, जो पहले इस्राएल के देश के पश्चाताप का कार्य था, अब यीशु के नाम में किया जाने लगा, अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, जो कि नए विश्वासियों की आत्मिक मृत्यु, गाड़े जाने और जी उठने को दर्शाता है। चेले दोबारा जन्म लेने की बात करने लगे। इस नए आंदोलन को संसार भर में फैले ज़्यादा समय नहीं बीता था कि लोग देखेंगे कि ये यहूदी जो यीशु क्रिस्ट का प्रचार कर रहे थे कि वही प्रभु व उद्धार करता है, ये लोग पूरी तरह से परमेश्वर के लोगों के रूप में अन्य जातियों का भी स्वागत करेंगे, और वह भी खतने के नियम के बिना। ये धार्मिक विधि लंबे समय से चली आ रही थी। धरती को हिला देने वाली घटना घट चुकी थी। यीशु क्रिस्ट का वास्तविक शारीरिक पुनरुत्थान इन सब सच्चाइयों को पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है। आइए कुछ देर के लिए हम स्पष्ट और परिस्थितियों के कारण उत्पन्न प्रमाणों को भूल जाएं। मैं चाहता हूं कि आज हम अपने हृदय की अभिलाषा और स्वयं की इच्छा पर ध्यान दें। जबकि हम यीशु के पुनरुत्थान के दावे की बात करते हैं, तो हम और आप सत्य के रूप में क्या चाहते हैं? हो सकता है कि आप कहें, भाई स्टीव, एक मिनट रुको और यह बताओ कि ऐतिहासिक सत्यता का स्वयं की इच्छा या अनुभव से क्या संबंध है? मैं आपको बताता हूँ। जब से नवीन विचारधारा प्रारंभ हुई, तब से सब ऐतिहासिक तथ्य और कहानियाँ आपको और मुझे सिर्फ नियंत्रण में रखने के लिए हैं। जैसा कि किसी बुद्धिमान राजा ने कहा था,
सूर्य के नीचे कुछ भी नया नहीं है। हम मनुष्य किसी बात को सत्य बनाने की धुन में ना जाने कितनी बेकार की बातें सोच लेते हैं। तो आप अपने विचार में एक ठोस प्रश्न ढूंढें। एक पल के लिए मेरे साथ कल्पना कीजिए कि आप निर्णय ले सकते हैं कि प्रारंभिक मसीहों का यीशु के पुनरुत्थान के बारे में जो केंद्रीय विश्वास था, उसमें से क्या ऐतिहासिक सच्चाई थी और क्या नहीं। और फिर आपने उन सारे प्रमाणों के विषय में सुना जिनकी मैंने चर्चा की, और फिर यीशु के पुनरुत्थान के विषय में उनके प्रमाण हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, जिन्होंने या तो इस बात के लिए अपना सब कुछ लगा दिया या अपना जीवन बलिदान कर दिया। तो कल्पना कीजिए कि यदि आप इस बात का निर्णय ले सकते कि यह घटना ऐतिहासिक रूप से सत्य है या नहीं, क्या यह घटना सचमुच में करीब 2000 वर्ष पूर्व यरूशलेम में घटी थी या नहीं, आप किसे चुनेंगे, पुनरुत्थान को या इसे मनगढ़ंत कहानी मानेंगे? याद रखें, आप यहाँ वास्तविक इतिहास लिख रहे हैं, मृत्यु पर स्वर्ग की विजय या पूरे इतिहास का सबसे बढ़िया मनगढ़ंत षड्यंत्र का सिद्धांत। इसे आप क्यों चुनेंगे? याद रखें, आपके पास एक बात का अवसर है कि आप सारे प्रमाणों को एक तरफ रख दें और तब निर्णय लें कि यीशु सचमुच कब्र में से जी उठा था या नहीं। चुनाव आपका है कि आप उस वास्तविक सच्चाई पर निर्णय लें जो मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। आप किस बात को चुनेंगे? मैं समझता हूँ कि आप जानते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमारी इच्छाएं इस बात पर असर डालती हैं कि हम सबूतों का कैसे अर्थ निकालें या उनका कैसे वर्णन करें। हमारी आशाएं और कार्यक्रम एक छलनी के समान कार्य करते हैं जिनके माध्यम से हम सच्चाई को देखते हैं। यदि यीशु सचमुच कब्र में से जी उठा तो हमने सच्चाई के जो गलत वर्णन किए वे बिखर जाते हैं। सचमुच में वही प्रभु व उद्धार करता है और सारी बातों पर उसी का अधिकार है। यदि यीशु कब्र में से सचमुच जी उठा तो उसकी शिक्षाएं और दावे आपके और मेरे विचार से बिल्कुल अलग हैं। जो वह कहता है वही होता है, और मेरा विचार है कि यीशु का निसंदेह प्रभुत्व और उसका पुनरुत्थान रोंगटे खड़े कर देता है। आप और मैं इस बात को पसंद नहीं करते कि हमारे ऊपर किसी और का नियंत्रण रहे। तो मेरे विचार से हम में से कई लोग अपने आप को जैसे मंच पर बिठाकर ईश्वर व प्रभु बनाकर यह आशा रखते हैं कि हम अपने जीवन और होनी पर अपना नियंत्रण और अधिकार बनाए रखें। जब हम यीशु के पुनरुत्थान के प्रमाणों का सामना करते हैं तो अपने इसी चुनाव को ऊपर रखते हैं। अधिकांश बार हम ऐसे ही जीवन शैली चुनते हैं और फिर ज़बरदस्ती सबूतों को अपने हिसाब से अपने अनुसार बनाते हैं, और इस कारण मानव इतिहास के पूर्ण प्रमाणित सबसे बड़े आश्चर्यक्रम की सच्चाई से चूक जाते हैं। यदि यह सत्य है तो वह हमारे सारे भय को दूर करता और ऐसी आशा प्रदान करता है जो सचमुच में जीवन और मृत्यु से कहीं बढ़कर है। एक ऐसी आशा जो सचमुच कब्र से भी आगे जाए। क्या हो यदि हम इस मूल घटना को बदल दें? क्या हो यदि आप में इतना साहस हो कि आप इस प्रमाण को अपने संसार के दृष्टिकोण व जीवन शैली को प्रभावित करने दें, ना कि बात इससे उल्टी ही हो? क्या आप ऐसा जीवन जिएंगे जैसे आपके यहाँ और अभी के निर्णय अनंत को प्रभावित करते हैं? क्या आप ऐसे जीना प्रारंभ करेंगे कि जैसे कब्र अंत नहीं है? मैं स्टीवन मैकफार्लैंड हूँ, केप ऑल कॉन्टैक्ट मिशन और बेथलेहेम लिविंग वाटर के साथ। काश कि यीशु क्रिस्ट का पुनरुत्थान आपके जीवन को आज और हमेशा के लिए बदल दे।